अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स। जी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी ईद उल ज़ुहा आने वाली है। छुरियाँ छरियाँ आपने तेज़ करवा ली होंगी या नहीं ख़रीद ली होंगी और ईद उल ज़ुहा की तैयारियों में है। तो आज हम इसी मुनासबत से बनाएंगे जी रेसिपी। आज हम बनाएंगे जी भुना गोश्त। आज जो रेसिपी आपको मैं दे रही हूँ वो जी भुना गोश्त। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन ज़ाहिर खाना भी हमने बनाना है। बल्कि माशाल्लाह ईद की वजह से तमाम ज़्यादा होता है, जिधर एक डिश बननी है अक्सर ये भी होता है मेहमानों का आना जाना, और फिर 2-3 डिशें भी बनानी पड़ती हैं। लेकिन जो आज मैं आपको डिश बता रही हूँ वो है जी भुना गोश्त, और झटपट बनाने वाली रेसिपी। झटपट ऐसे कि आपको ज़्यादा देर उधर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये देखिए मैंने लिया जी लहसुन छिला हुआ, ये अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है। इसको मूली कंडे से ऐसे ग्रेट कर लूँगी, या इसको वो चट्टू वट्टे में कूट काट लें, जो मर्ज़ी कर लें, पेस्ट है वो डाल लें। 2 प्याज हैं छील के रख लिए हैं, 2 टमाटर हैं, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। और जो प्याज हैं इनको मैं काटूँगी रफ टफ सा मोटा-मोटा, और बस इस तरह सब कुछ काट कूट के। और मैं बना रही हूँ जी ये रेसिपी जो आज प्रेशर कुकर में, ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, वही जो बात पहले हो रही थी। टमाटर भी मैंने 2 से करके डाल दिए हैं, ताकि इनका छिलका जो है ना आसानी से उतर जाएगा, लहदा हो जाएगा। और लहसुन अदरक हमने इसमें डाल दिया। गोश्त डालेंगे माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, आधा किलो गोश्त है। तो साथ हम डाल देंगे जी 2 गिलास इसमें पानी, और आधा चाय का चम्मच हमने डाल दीजिए हल्दी, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे जी नमक। और अब इसको जो है हमने पकाना है वेट लगा के। चूल्हा हमने जला दिया है तेज़ आंच पे। और ये एक दालचीनी का पीस है, और एक छोटी मोटी इलायची है, 3 अदद लौंग, और एक छोटी इलायची, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको लगा देंगे जी ढक्कन, और इसको हमने वेट लगाना है कोई 10 मिनट का। तो 10 मिनट के लिए हम इसको वेट लगाते हैं, और जनाब वेट चलना शुरू हो गया है। 10 मिनट के बाद केयरफुली आपने इसको खोलना है, और इसके बाद ये देखें जैसे छिलके हैं ना बड़े अच्छे से गल गए हैं, टमाटर और छिलके हम इस तरह अलग कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बाकी चीज़ें क्या है, सुरख मिर्च डालेंगे, और डालेंगे जी कुकिंग ऑयल। और अब हमने इसकी करनी है बुनाई, और बुनाई भी आप आते जाते डोई चला सकते हैं। ऑयल आप ज़रूरत के हिसाब से डालें, तकरीबन कोई जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना इसमें भी ऑयल कम ही डलता है। और मैं तो ऐसे करती हूँ कि जो दावती खाने होते हैं उनमें थोड़ा-सा राय ज़रा ज़्यादा जाता है, अच्छा लगता है। जो मैं अपने घर के लिए खाना बनाती हूँ, उसमें ऑयल मैं कोशिश करती हूँ बहुत कम डालूँ। तो हमने डाला ऑयल, और इसकी कर रहे हैं जी भुनाई। आधा चाय का चम्मच हमने डाली थी सुरख मिर्चें, भुनाई अच्छे से हो गई, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब हमने कोई 3 खाने के चम्मच लिया है दही। चूल्हा बंद करेंगे या बहुत स्लो करेंगे, और ये दही इसमें शामिल कर देंगे। और इसी में हमने थोड़ा-सा पानी डाल के, तो हला के जो प्याली है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और जनाब ये गोश्त भूनते-भूनते हमारे जो गैस थी ना वो हो गई है बंद। सबको पता है कि गैस की लोड शेडिंग भी चलती रहती है। तो बल्कि शेड्यूल उन्होंने दिया हुआ है टाइम जब हो जाता है, तो जनाब बड़ी पाबंदी से वो सही टाइम पे गैस जो है ना बंद कर देते हैं। आपका खाना अभी बन रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी सिलेंडर रखा हुआ है, उस पे शिफ्ट कर लिया है। गोश्त की बुनाई अच्छे से हो गई, और अब हम इसमें डाला है जी पाउडर मसाले डाले हैं। ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। इसको डाल के अच्छा सा हमने मिक्स किया। और इसके बाद 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको हमने काट के डाल दिया है। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम सब्ज़ धनिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी मज़ेदार सा हमारा भुना गोश्त तैयार है। आप इसको गोश्त मटन कोरमा कह लें, भुना गोश्त कह लें, आप इसको, इस कदर मज़े का ये गोश्त बनता है। और इसी तरह सब कुछ डाल डूल के सूट सटा के इसको लगाएं वेट, और बाद में भून भान के सब्ज़ मिर्चें डालें, धनिया डालें, गरम मसाला डालें। जी जनाब हमने कर लिया इसको डिश आउट। और अदरक बारीक बारीक कटा हुआ। तो माशाल्लाह जी ये खूबसूरत सी लुक के साथ हमारा भुना गोश्त तैयार है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।